अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2013 कब 1 जनवरी 2013 को एक फर्म परचेज़ कर रही है मशीनरी। कितने की मशीनरी परचेज़ कर रही है? 50,000 रुपये की। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को फ़र्म ने परचेज़ की, क्या परचेज़ की? मशीनरी परचेज़ की। का कितने की परचेज़ की? 50,000 रुपये की। ऑन 1 जुलाई, फिर 1 जुलाई 2015 को, 2013 था पहले, फिर ये 2 साल बाद 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, फिर क्या 2015 को क्या किया कि इट यानी 22 यानी मशीनरी मज़ीद ख़रीदी, 22 एडिशनल मशीनरी मज़ीद मशीनरी ख़रीदी। कितने की? 10,000 की। कितने की मशीनरी ख़रीदी? 10,000 की। एंड स्पेंड और 1,000 रुपया खर्च किया ऑन इट्स इरेक्शन, उसकी इरेक्शन पे। ठीक है, एक बात याद रखना, मैंने पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि जब भी आप लोग मशीनरी ख़रीदते हो तो उस पर उसी वक्त जो भी खर्चा करते हो वो उस एसेट यानी अभी मशीनरी ख़रीदी है ना आपने, तो उस मशीनरी का हिस्सा होगा। यानी अब टोटल वैल्यू मशीनरी की 2015 को कितनी होगी? 11,000 रुपये। कितनी वैल्यू होगी? 2015 को 11,000 रुपये वैल्यू होगी। उसके बाद क्या कहता है कि अकाउंट और क्लोज़ हो रहे हैं। अकाउंट क्या हो रहे हैं? क्लोज़ ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर, यानी हर साल क्या है? अकाउंट क्लोज़ होते हैं। कब? 31 दिसंबर को। अज्यूमिंग फ़र्ज़ करें नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड, यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। शो मशीनरी अकाउंट आपने कितने सालों का? 4 साल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आपने देखो, अब पहले 2013 को आपने मशीनरी ख़रीदी, कितने की? 50,000 रुपये की। 2013 से लेके 2015 तक आप लोगों ने डेप्रिसिएशन लेनी है। फिर 2015 को मज़ीद मशीनरी आपने कितने की ख़रीद रहे हो? 11,000, यानी 10 और 1,000 उसका खर्चा, 11,000 रुपये की ख़रीद रहे हो। लेकिन कब ख़रीद रहे हो? 1 जुलाई 2015 को। आपने डेट याद रखनी है कि मशीनरी किस डेट को आप लोगों ने ख़रीदी है। ठीक है, तो पहली मशीनरी जो आपने ख़रीदी है वो 1 जनवरी 2013 को ख़रीदी है। दूसरी मशीनरी जो आपने ख़रीदी है वो कब ख़रीदी है? 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई। और कब 1 जुलाई को ख़रीदी है? 2015 को। ठीक है, और आपका ये काउंट ईयर कब क्लोज़ है? 31 दिसंबर को। यानी पहली आपने डेप्रिसिएशन पूरे साल की, दूसरी डेप्रिसिएशन पूरे साल की। लेकिन जब क्या है 2015 को डेप्रिसिएशन लेनी है तो फिर आपने कितने की लेनी है डेप्रिसिएशन? कि ये जो मशीनरी 11,000 वाली ख़रीदी है ना आपने, उसकी 6 माह की डेप्रिसिएशन लेनी है। दूसरी जो मशीनरी है ना उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। ठीक है, फिर सो ऑन आगे सिस्टम चलता रहेगा। तो लो जी, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ दिया। कब? पहली मशीनरी 1 जनवरी। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2013 को। कब ख़रीदी पहली मशीनरी? 1 जनवरी 2013 को। कितने की मशीनरी ख़रीदी है? 50,000 रुपये की। कितने की मशीनरी ख़रीदी है? 50,000 रुपये की। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई? पहली मशीनरी कितने की ख़रीदी है आपने? 50,000 रुपये की। फिर 31 दिसंबर आया। कब अकाउंट कब क्लोज हो रहा है आप लोगों का? 31 दिसंबर को 2013 को। 2013 को। लो जी, तो डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2013 को कितनी डेप्रिसिएशन है? कितना एसेट है? 50,000 रुपये। कितने का एसेट है? 50,000 रुपये का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो 1 जनवरी और अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन क्या करनी है आप लोगों ने? पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। ठीक है, तो लो जी, डेप्रिसिएशन आपने 31 दिसंबर 2013 को ली। कितनी? 5,000। बैलेंस आपके पास कितना आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन कितना? 45,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 45,000 रुपये। ठीक है ना, कितना हो गया टोटल? पहला साल आपका मुकम्मल हो गया जी। मेथड कौन सा आपका? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो बैलेंस बच जाता है ना, अब यहाँ बैलेंस कितना बचा है? 45,000 रुपये। अब आपने डेप्रिसिएशन किस पे लेनी है? 45,000 रुपये पे। ठीक है, ये 2014 यानी दूसरा साल आ गया। 1 जनवरी 2000 क्या आ गया? 14, दूसरा साल आ गया। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखेंगे आप लोग? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है? 45,000 रुपये।
कितने 45, बैलेंस 45,000 आ गया ना। अब ये जो 45,000 बैलेंस आया ना दूसरे साल, इस पर डेप्रिसिएशन लेनी है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2014 को कितना बैलेंस बचा पीछे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, 45,000 बचा है, तो इसका आप लोगों ने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। कितनी आ जाएगी 4,500 रुपये, कितनी आ जाएगी 4,500 रुपये। तो 31 दिसंबर कब, 31 दिसंबर 2014 को डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 4,500 रुपये आ जाएगी। बैलेंस अब आपने क्या करना है, ये जो 45,000 बचा है ना, ठीक है, इसमें से 4,500 क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 40,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया 45,000, टोटल कितना हो गया 45,000। क्लियर हो गया जी। अब आ गया 1 जनवरी 2015, तीसरा साल, 1 जनवरी 2000 क्या आ गया 15 आ गया। लो जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास कितना है 2014 को जो कैरी डाउन बैलेंस है ना 40,500, ये 2015 का क्या होगा ब्रॉट डाउन होगा 40,500। अब उसने क्या बताया है कि 1 जुलाई कब, 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को क्या किया, 8 बाइस, वो बाइस ख़रीद रही है। एडिशनल मशीनरी, कितने की मशीनरी ख़रीद रही है 10,000 की, और वो एक उसके स्पेंड खर्चा कितना किया 1,000, 10 और 1 कितना हो गया टोटल 11,000। मैंने आपको बताया जब भी एसेट खरीदो और उस पर कोई खर्चा खरीद करो ना, तो वो क्या होता है उस एसेट का हिस्सा होता है। मशीनरी 10,000 की खरीदी, 1,000 खर्चा किया, तो टोटल कितना हो गया 11,000, कितना हो गया टोटल 11,000 हो गया, ठीक है। तो लो जी, अब आपने क्या है कि 1 जुलाई को कब खरीदी है, डेट आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को आपने मज़ीद मशीनरी ख़रीदी, यानी एडिशनल मशीनरी ख़रीदी, कितने की 10,000, 1,000 उस पर ख़र्चा किया। कितने की मशीनरी ख़रीदी थी आपने 10,000, 1,000 क्या किया था आपने उस पर ख़र्चा। टोटल उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 11,000 रुपये। कितनी वैल्यू आ गई उसकी टोटल 11,000। अब जब आप क्या करोगे, थर्ड डेप्रिसिएशन लोगे ना 2015 को, डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2015 को, तो फिर वो क्या होगी, पिछला बैलेंस क्या बचा था 2014 का 40,500, 40,500 जमा किया, उसमें क्या इसका कितना आपने 10%, सॉरी कितने परसेंट 10% जमा उसमें करना है। ये जो मज़ीद आप लोगों ने कितने की ख़रीदी है 1 जुलाई 2015 को, कितने की मशीनरी खरीदी 1 जनवरी 2015 का बैलेंस आपके पास 40,500 है ना, उस पर आपने डेप्रिसिएशन कितनी ली 10%। अब मज़ीद आपने ख़रीदी है तो 11,000 की खरीदी है ना, इसके पे डेप्रिसिएशन लेंगे 11,000। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 10%। लेकिन ये आपने जो मशीनरी खरीदी है कब खरीदी है 1 जुलाई को खरीदी है, तो इस पर क्या होगी 6 माह की डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4,050, 40,500 का 10% जमा ये 11,000 का 10% और 6 माह का कितना आ जाएगा 550 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 4,600, कितना आ जाएगा टोटल 4,600। अब क्या करना है आप लोगों ने कि 31 दिसंबर कब, 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है 4,600। कैसे 4,600, यानी 4,050 वो जो आपका पिछले साल का बैलेंस था उस पर 10% है, और ये जो मज़ीद आपने ख़रीदी है मशीनरी 11,000 की उस पर 10% 6 माह का, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदी है उसका 550 डेप्रिसिएशन बनती है। 4,050 और 550 को जमा करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4,600, कितना आ जाएगा ये 4,600 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये टोटल कितना आया आपके पास 11,500, 40,500 और 11,000 को जमा करो, टोटल कितना आ गया 40 और 11 51,500, कितना आ गया 51,500। 51,500 में से आपने क्या करना है ये देखें 51,500, इसमें से आपने क्या करना है 4,600 को माइनस कर देना है। डेप्रिसिएशन है ना 4,600, तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना 46,900 रुपये, कितना आ जाएगा 46,000। बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास 2015 का बैलेंस कैरी डाउन क्या आ रहा है आपके पास 46,000 और कितना 900। 51,500 में से क्या करना है 4,600 को माइनस करना है, तो क्या आएगा आपके पास 46,900 आ जाएगा।
टोटल कितना हो गया 51,500। ये आपका तीसरा साल भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चौथा साल क्या है 1 जनवरी 2000 क्या था 16, चौथा साल है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा, ये 2015 का कैरी डाउन बैलेंस में कितना है 46,900, तो ये इस साल का क्या होगा 46,900 ब्रॉट डाउन हो जाएगा। पिछले साल का कैरी डाउन था ना, इस साल का क्या हो जाएगा ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब आपने क्या करना है डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2000 कब 16 को कितना बैलेंस बचा था आपके पास, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो जो बैलेंस बचता है उस पर डेप्रिसिएशन लेनी है। तो 10% ये कितना होगा 4,690 रुपये, कितना हो जाएगा 4,690 रुपये। लो जी 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 4,690 रुपये डेप्रिसिएशन आई है। कितनी आई है 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन कितनी आई है 4,690। तो बैलेंस 46 में से 4 निकाले कितने रह गए 42 रह गए। ठीक है, और आपने क्या करना है 900 में से 690 माइनस करने हैं, तो ये कितने रह जाएंगे 210। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 42,000 कितना 210 आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो लो जी ये 46,900 आपका चौथा साल भी कंप्लीट हो गया। आपने 4 सालों की डेप्रिसिएशन मालूम करनी है, कितने सालों की, जितने सालों की डेप्रिसिएशन मालूम करनी है बस उतने सालों की आप लोगों को मालूम करनी है। उसके बाद क्या करना है क्वेश्चन एंड कर देना है। लो जी आपने ये देखें कि पहले 1 जनवरी 2013 को मशीनरी ख़रीदी थी कितने की 50,000 रुपये की। 31 दिसंबर 2013 को उसकी डेप्रिसिएशन 50,000 का 10% कितना बना 5,000 बना। तो 50,000 में से 5,000 माइनस किया तो कितना रह गया पीछे आपके पास 45,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपने 1 जनवरी 2014 आ गया, पिछले साल का बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 45,000। 10% डेप्रिसिएशन लिया आपने, ये देखें दूसरे साल आपने डेप्रिसिएशन लिए ना, डेप्रिसिएशन 2014 को। ठीक है, कितनी 45,000, उसके कितना 10% दिया, कितना आ गया 4,500। कितना आ गया 4,500। आपने क्या किया डेप्रिसिएशन ली, तो फिर 45,000 था टोटल, उसमें से 4,500 को माइनस किया, आपके पास क्या आ गया 40,500। ठीक है, टोटल कितना हो गया साल मुकम्मल हो गया। लो जी उसके बाद तीसरा साल स्टार्ट हो गया था 2015। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना पड़ा हुआ था आपके पास 40,000, ये पिछले साल का बैलेंस क्या था 40,500 था ना, तो वो कैरी डाउन था। तो अब इस साल क्या होगा वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा कितना 40,500। फिर 31 दिसंबर को फिर आपने क्या किया कि 1 जुलाई 2015 को मज़ीद मशीनरी ख़रीदी है। कितने की ख़रीदी 10,000 की, 1,000 क्या किया उस पर ख़र्चा किया। कितने की मशीनरी ख़रीदी आपने 10,000 और 1,000 क्या किया उस पर ख़र्चा किया 11,000 उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो टोटल कितना होगा 51,500। अब आपने क्या करना है कि 31 दिसंबर 2015 को जब आपने डेप्रिसिएशन लेनी है ना, तो पिछला बैलेंस क्या था आपका पास 2014 का 40,500 था, उस पर 10% देना है आपने जमा। आपने 1 जुलाई 2015 को कितना ख़रीदा है 10,000 की मशीनरी, 1,000 खर्चा किया, 11,000 की मशीनरी ख़रीदी है ना, तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन और कितने माह की 6 मंथ की लेनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये आ जाएगी 4,050 जमा 550 कितना आ जाएगा 4,600। कितना आ जाएगा 4,600 आ जाएगा। लो जी ये डेप्रिसिएशन आपकी कितनी आई 4,600। ये आपने क्या करना है 51,500 में से 4,600 माइनस करने हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 46,900। कितना आ जाएगा 46,900 आ जाएगा। 51,500 आपका जो तीसरा साल भी मुकम्मल, अब आपका क्या है चौथा साल शुरू हो गया। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 46,900। अब आपने क्या करना है डेप्रिसिएशन कितनी 4,690। बैलेंस कितना आ जाएगा, ये डेप्रिसिएशन आपने आखिर पे मालूम की है ना 2015 को। ठीक है, 46,900 पे कितना 10% लिया ना, तो ये 4,690। फिर क्या करना है बैलेंस से कैरी डाउन कितना आ जाएगा 42,210 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, लो जी ये मैं आपके सामने करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसको ये अगर नज़र ना आए तो आप क्या कर सकते हो जूम करके देख सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ज़रा थोड़ा सा वाज़ह हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बनाना क्या आप लोगों ने मशीनरी अकाउंट, क्या बनाना था आप लोगों ने मशीनरी अकाउंट बनाना था। ठीक है, तो लो जी ये आप यहाँ से ले सकते हो इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 7 है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, आई कम पार्ट 2 है। ठीक है, 5वां चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये नीचे वर्किंग नोट मैंने किया हुआ है ये सारा। ठीक है, ये वर्किंग नोट करेंगे, इसके अलग नंबर मिलेंगे आपको पेपर में।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।